सर मार्केट में जो न्यूज़ फैली हुई है, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ्रॉड सोसाइटी है? आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? देखिए मेरी अपनी पर्सनल राय है। मैं नहीं कहता कि वो फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है या जो भी उसका सिनेरियो, बट मैं अपनी एक राय दूंगा, अपनी जो मेरी अपनी पर्सनल एक राय है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि यार ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत है, आप उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते। जितनी माशाल्लाह लैंड इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, उस रीजन में इतनी बड़ी लैंड किसी बंदे ने एक्वायर नहीं की हुई। बहुत बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े डेवलपर इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी से लैंड ले रहे हैं, और जो भी उनका वटा सट्टा हो रहा है ये तो इस चीज़ का हमें नहीं पता, बट वो एक हकीकत है। अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं तो लाखों कनाल के ऊपर वो फैली हुई है। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले साहब नज़ीर साहब ने प्रॉपर उसकी जो LOP उसकी अप्रूव हुई है 4180 कनाल की, वो भी उन्होंने शो की है कि इस टाइम पे वो 4180 कनाल की उनको LOP मिल चुकी है। तो अभी लीगैलिटी के ऊपर ऐसा कोई बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसके बाद एक गवर्निंग बॉडी का एक और मीटिंग होती है, जो भी जिस तरीके से भी फर्दर जो उसकी फाइनल NOC का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसको NOC मिल जाएगी। लीगली तो वो स्टैंड करते हैं। और बाकी आप उसको बोलें कि यार 2 नंबर 1 नंबर, देखिए बहुत सारे ना लोगों का, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप अगर अपने हल्का अहबाब में जाके देखेंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं जिनकी मेरे ख्याल से महीने की इनकम 10-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये उनकी इनकम है। उन्होंने एक सस्ती जो है ना चीज़, सस्ती प्रोडक्ट जो है ना गरीब लोगों को दी हुई है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उस पर किसी किस्म का कोई इशू बने और गरीब बंदों का पैसा डूबे। वो एक ग्राउंड रियलिटी है। और माशाल्लाह उनको NOC अभी मिल गया है 4180 कनाल का। तो अभी आगे फर्दर देखें उसका क्या सिनेरियो बनता है। सर 4180 कनाल, इन्होंने तो लाखों में फाइल्स बेची हुई हैं। देखिए लाखों 4180 कनाल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सराउंडिंग में। अगर आप RDA की वेबसाइट खोलें, आजकल तो बड़ा इजी है एक्सेस करना। एज़ पर माई नॉलेज या मैं जो कुछ देख रहा हूँ RDA की वेबसाइट के ऊपर, तो बहुत बड़े बड़े नाम, और उन्होंने भी इनसे बहुत बड़ा काम किया, वो बहुत बड़ी सेल्स है उनकी। वो भी 4-4 हज़ार, इसी तरह 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार उन्होंने NOCs लेके 4-4 हज़ार कनाल के, 3-3 हज़ार कनाल के। इवन बहुत सारे बड़े बड़े बहुत बड़े टाइकॉन्स जो वहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने 2-2 300-300 कनाल 400-400 कनाल की NOCs, आप RDA की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। NOCs मतलब आप इनिशियल NOC आपकी अप्रूवल होती है 4180 कनाल की। फर्दर आपके पास लैंड है, डॉक्यूमेंटेशन है, मालिक तो हैं, ज़मीनें उनके पास हैं, वो जितनी सबमिशन करवाएंगे, एक मतलब ये प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आप जाएंगे इदारे में, आप देंगे तो एकदम लाख कनाल की आपको NOC मिल जाएगी। बड़े बड़े नाम वहाँ पे 200-200 300-300 कनाल की NOCs लेके बैठे हुए हैं। आप RDA की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बाकी देखें, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को एक साइड पे अगर आप रख के देखते हैं ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि गरीब बंदों का पैसा लगा हो। मतलब आप ये दुआएं करना शुरू कर दें कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो 2 नंबर हैं, इनको जो है ना डूब जाना चाहिए या इनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है। देखिए पैसा जो लगा हुआ है ना, आपने ये देखना है कि गरीब लोगों का पैसा लगा। उनका टारगेट ये कभी भी नहीं था कि वो डाउन पेमेंटों में लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लें। उनकी डाउन पेमेंट मतलब 40-40 50-50 हज़ार रुपया, लाख-लाख रुपए उनकी डाउन पेमेंट्स के ऊपर जो बंदा प्लॉट लेता है, वो बहुत ही मीडियोकर तबके का, या बिल्कुल आप कह लें कि लोअर क्लास किस्म के जो लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट्स की हैं, जिस हिसाब से उन्होंने लैंड एक्विजिशन की हुई है इस टाइम पे करंटली, अगर आप उस एरिया में जाके देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि मोर देन 70% ऑफ दैट एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय ब्लू वर्ल्ड सिटी। बहुत बड़ी लैंड उन्होंने ली हुई है। और आप उसको कभी भी 2 नंबर प्रोजेक्ट नहीं, मैं नहीं मानता। मेरी पर्सनल राय है। देखिए हर बंदे की अपनी एक पर्सनल राय होती है, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। मे बी बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर लेंगे, लेकिन मैं जेन्युइन जो रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लू वर्ल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बड़ा सोसाइटी के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कमाई भी, उनसे पैसा भी कमाया, उनसे फ़ायदे भी लिए। अब उसके ख़िलाफ़ बात करें, थोड़ा सा वो गलत हो जाता है। आपने ये देखना है कि वहाँ पे पैसा किन लोगों का लगा हुआ है, उन्होंने किस किस्म की उनके पास क्लाइंटेज है, किस किस्म के लोगों का पैसा लगा हुआ है। आपने उस चीज़ को ज़हन में रखना और अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं पहले भी कहता था कि वो एक मतलब रियलिटी है, यू कांट डिनाई रियलिटी। अब मौके पे जाके देखेंगे जिस हिसाब से उन्होंने वाटर थीम पार्क बना रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। उसके अलावा मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं, नाम गिनवाना शुरू कर दूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। बट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और डेवलपमेंट के हिसाब से, लैंड एक्विजिशन के हिसाब से, अभी NOC की बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, अल्लाह पाक मज़ीद बेहतरियाँ लाए।
और जिन लोगों का, जिन गरीबों का पैसा लगा हुआ अल्लाह पाक के साथ, उनको एटलीस्ट ये हो कि उनका पैसा डूबे नहीं। प्रॉफिट तो आपको पता हो रहा, रियल एस्टेट तो इस टाइम पे हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों के पैसे लगे हैं तो 70-80% माइनस में। तो ये नहीं कह सकते कि ब्लू वर्ल्ड में खाली नुकसान हो रहा है लोगों का, ओवरऑल नुकसान हो रहा है। तो बाकी मेरी पर्सनल जो राय थी मैंने आप लोगों को बता दी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैंने कहा चले कि सोसाइटी के बारे में जितने भी जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, मैं उन सबको यही बोलूँगा कि आपने देखें इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट की है कि आपको कोई चीज़ वहाँ पे मिले, ना कि आपने ये सोच के इन्वेस्टमेंट की है कि आपने 10 रुपये लगाए तो आपको करोड़ रुपये बचे। ऐसा कोई चक्कर नहीं। पाकिस्तान में इस टाइम पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो प्रॉफिट पे हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड मतलब रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन खरीदी हुई है, लैंड खरीदी हुई है, उनको फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा जितने भी आप सोसाइटीज़ को उठा के देख लें जिन्होंने फाइलें या प्लॉट्स खरीदे हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही हो रहा है। बाकी अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो, और अल्लाह पाक जिन लोगों ने जिस सोसाइटी में भी, मैं ब्लू वर्ल्ड की बात नहीं करता, उसके अलावा भी जिन सोसाइटीज़ में लोगों ने पैसा लगाया हुआ, अल्लाह करे उनका नुकसान ना हो। अगर कोई फ्रॉडिये के हाथ आप नहीं चढ़े हुए और किसी अच्छी जगह पर आपने पैसे लगाए तो इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको उसमें प्रॉफिट हो। बहुत बहुत शुक्रिया।